हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 238 शव निकाले जा चुके हैं, यानी कि जो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं कंफर्म वो 238 हैं। हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई ऐसे कोचेस हैं जिनको काट कर डेड बॉडीज निकालने की कोशिश की जा रही है और इसलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि ये आंकड़ा जो है ये बढ़ भी सकता है। लेकिन फिलहाल 238 लोगों की मौत हुई है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, दिल को झकझोर देने वाला यह हादसा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो विचलित भी आपको कर सकती हैं, इसलिए ब्लर करके भी कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त बिग वॉल पर हम रखेंगे आपके सामने, जो कि ये बता रही है कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। एरियल व्यू लिया गया है, ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि ये समझ में आ सके कि कहां कहां चैलेंजेस हैं पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। ये देखिए तस्वीर सामने आ गई है, पहले इधर नजर डालते हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें लोगों की खचाखच भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। ये दरअसल स्थानीय लोग भी हैं, रेस्क्यू टीम भी है, पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है यहाँ पर। लेकिन ये जो बोगियां हैं वो आप देखिए कि कैसे जब 3 ट्रेनों की टक्कर हुई और उसके बाद जो बोगियां हैं वो बेपटरी हुई, तो फिर किस तरीके का मलबा, ट्रेन की बोगियां इधर उधर जाकर के बिखर गई हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 15 घंटे का वक्त हो चला है रवि। बिल्कुल, और देखिए जो दूसरी तस्वीर है ये भी एरियल व्यू है और आप देखिए किस तरीके से ये बोगियां इधर उधर बिखरी हुई हैं। ये आप देखिए 1 2 3, ये 3 तरह से हम दिखा रहे हैं, 3 ट्रैक पर ये बोगियां बिखरी हुई हैं। बड़ी संख्या में भी लोग भी आसपास हैं और जब ये दुर्घटना हुई थी, चूंकि शाम का समय था तो स्थानीय लोग वहां सबसे पहले पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद सुबह तक यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, राहत और बचाव दल भी मौजूद है। 2 एक्सप्रेस ट्रेनें और एक मालगाड़ी से वो टकराती हैं और उसके बाद ये स्थिति बनती है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़े ट्रेन हादसों में से एक है। और ये साथ ही हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो बोगीज हम दिखा रहे हैं कि कौन सी बोगियां डिरेल हुई और उसके बाद वो पलटी हैं या दुर्घटनाग्रस्त हुई। उनके नंबर्स भी हम आपको 1 बाय 1 दिखा रहे हैं। ये देखिए 11 12 इस तरह से आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 13। अब फिर से एक बार काउंटिंग करें, 13 बोगियां हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पलटी है। 1 2 3, ये चौथी बोगी, ये 5वीं बोगी, आगे देखिए 6ठी और इसके बाद इधर 7वीं, फिर आगे देखिए 8वीं, ये देखिए अगली बोगी 9 10 11 12 13। यह आंकड़ा देखिए बढ़ता ही जा रहा है और जहां तक आप देख पा रहे हैं इस एरियल व्यू में, जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये ऐसे बोगियां दिख रही हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पटरी से उतर गई हैं, गिर गई हैं। और अभी भी कुछ बोगियों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से वो डैमेज हैं, जिस तरीके से वो उलझी हुई हैं, उनमें जो डेड बॉडीज फंसी हैं उनको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद नंबर्स कुछ और हों, लेकिन फिलहाल 238 शव निकाले जा चुके हैं। और जब हादसा सामने आया तो देखा कि अलग अलग जगहों पर जाकर बोगियां बिखरी हुई। आपको बताते हैं ये ट्रेन हादसा आखिर हुआ कैसे, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए ये रेल इंजन है, ये यहाँ पर आकर रुक गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं ये ट्रेन की एक और बोगी, और तीसरी तस्वीर में ये एक और बोगी, चौथी तस्वीर में और 5वीं तस्वीर में। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं, ये 5 पॉइंट्स बता रहे हैं कि अलग अलग जगह जाकर ये मलबा बिखर गया और ये कैसे ट्रेन एक के ऊपर एक चढ़ गई है। ये देखिए एक के ऊपर ये जो बोगी है वो चढ़ गई है, और इससे समझ में आता है कि इतना भयानक हादसा था कि अलग अलग जगहों पर जाकर ये जो बोगियां हैं उसका मलबा है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है हादसे वाली जगह से। रवि दत्ता की एक और रिपोर्ट हादसे वाली जगह से आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर, जो बोगी पूरी तरह पलट चुकी है। अगर कहा जाए तो मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के इस बोगी के छत के ऊपर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं पंखा नीचे है, ठीक है। ये जो बर्थ है ये उलट गई है और फ्लोर जो है ऊपर है, और ऊपर देखिए कैसे खून की धारा जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कैसे खून की धारा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ के इसके अंदर जो थे, ये जो खून की धारा है अब दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर जो थे उनका सर फट गया था, इधर गंभीर रूप से चोट आई थी। तो यहाँ पे चलना मुश्किल है क्योंकि ये कर्व्ड है। आप देखिए यहाँ पे कैसे खून की धारा, यहाँ पे कैसे खून लगे हुए हैं। सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सावधानी बरतने के लिए। यहाँ पे देखिए किस कदर नुकसान हो सकता है, किस कदर एक हादसा हो सकता है, उसका पूरा जायजा देखिए। ऊपर के जो बर्थ है वो पूरा नीचे आ चुके हैं, दरवाज़ा जो है वो उलट गई है, जो फ्लोर है वो ऊपर चला गया है। आप देखिए ये फ्लोर ऊपर चला गया है, और जो रूफ है वो नीचे चला गया है। ये लाइट्स है, ठीक है, ये पंखे हैं, ये स्लीपर कोच थे,
वो यहाँ पे उसका स्थिति ऐसा बना हुआ है। एक ही साथ आप देखिए जो सामान थे वो अभी भी ऊपर रह गया है, लेकिन पूरा जो बोगी है वो पलट गई है। बाहर यहाँ पे कहीं बॉडीज है जो कि यहाँ पे रखा गया है, और मेरे सामने देखिए इमरजेंसी है, इमरजेंसी यहाँ से दिख रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बर्थ जो है पूरी तरह उलट चुका है। जैसे कि मैं कह रहा था, चारों तरफ खून के धब्बे हैं। यहाँ पे किसी का चप्पल है, किसी का बैग पड़ा हुआ है, किसी का बॉटल है, किसी का यहाँ पे दवाई है, किसी का यहाँ पे सामान रखा हुआ है, साजो सामान। और देखिए कैसे एक बर्थ जो कि पूरा लोहे का है, मैं अपना कैमरामैन को एक बार दिखाने के लिए कहूँगा, जो बर्थ पूरा लोहे का है वो उलट चुकी है। जो मतलब जो लोग बैठे हुए थे वो ऊपर से सीधा धड़ाम से नीचे आके गिरे, और वहीं पे उनका सर फटा होगा, या तो हाथ टूटा होगा, या तो कमर टूटी होगी, या तो फिर किसी का मौत हुआ होगा। और यही जो कारण है इतना भयावहता, इतना विभत्सता ये एक्सीडेंट में दिखाते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ पे चलना मुश्किल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉडीज़ भी है पीछे, और एनडीआरएफ की तरफ से कहा जा रहा है ताकि हम निकल जाए। फिर भी एक बार दिखाना चाहते हैं, देखिए कैसे यहाँ पे कैसे खून के धब्बे हैं, ये खून से लथपथ है यहाँ पे, और कैसे खून के इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। रेल हादसे पर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में हर पहलू पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री इसकी जानकारी लेंगे। आनंद पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है इस हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी हुई? देखिए, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें तमाम रेलवे के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए एनडीआरएफ हो या तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं, उनके अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री समेत धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनको भी हादसे की जगह पर रवाना किया। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, साथ ही साथ जो घायल है उनके उपचार में कोई कमी ना हो, इन तमाम बातों की समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ क्या वजह रही उसको लेकर प्रधानमंत्री को इस बैठक में ब्रीफ किया जाएगा। बिल्कुल, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आनंद पांडे। और एनडीआरएफ के डीजी कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे रुक करेंगे। रहती थी और ऑर्डरएफ उनकी बड़ी तैनात संख्या में तैनात है, बड़ी तैयार है उनकी फोर्स, जो स्टेट की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। शुरू से अच्छा कोऑर्डिनेशन है और आशा है कि आज के दिन में इसको हम पूरा कर पाएंगे। लगभग कितनी टीमें सर स्टैंड बाई पे भी आप लोगों ने रखा हुआ है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है, काफ़ी लोगों की अभी और डिटेल आनी बाकी है, जो मौत का आंकड़ा है, तो क्या और टीमें आपके स्टैंड बाई पे हैं और ये कब तक आप उनको यहाँ से मूव करेंगे? हमारी टीमें दोनों जगह स्टैंड बाई पे हैं, मुंडली में, कलकत्ता में भी, लेकिन हमारा अनुमान है कि हमें इससे अधिक संख्या अभी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी जो टीमें भेजी हैं हमारे मूल्यांकन से अधिक भेज दी हैं, ताकि उस समय क्रिटिकल टाइम पे टीमों की शॉर्टेज ना हो। तो हम पूरी संख्या में, पूरे बल में उपलब्ध हैं। इससे अधिक टीमों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास रिजर्व टीम्स हैं। सर, जब कल ये घटना हुई उसके लगभग कितनी देर के बाद एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुंची, और कल कितने बजे से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और किस तरह की कामयाबी अभी तक मिली एनडीआरएफ? कल का जो इंसिडेंट है ये 7 और 7:10 के आसपास का है। 7:20 तक हमको इतला हुई और हमारी टीम 7:30 पे बालासोर से निकल गई कल शाम की बात। 8:30 मेरी पहली टीम वहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद बाकी टीमें उसके बाद पहुँचती रही हैं। अभी तक हमने 44 लोगों को जिंदा निकाला है उसमें से, और कोई 71 शव रिकवर किए हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये कब तक पूरा हो जाएगा, इसका कोई एस्टीमेट, कोई अंदाज़ा एनडीआरएफ को है? जो मेरी कमांडेंट से बात हो रही है वहाँ पे, खुद सीओ साहब जो 3rd बटालियन के हैं वहाँ उपलब्ध हैं कल रात से, उनका अनुमान है कि आज के दिन में इसको हम पूरा कर पाएंगे। और काफ़ी संख्या में वहाँ साथी फोर्सेस भी हैं, आर्मी भी है, एसटीआरएफ भी है, लोकल पुलिस भी है, तो मिलजुल कर काम अच्छा हो रहा है। तो मेरे ख्याल आज शाम तक इसको हम पूरा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये अतुल करवाल साहब जो डीजी हैं एनडीआरएफ के, और साफ तौर पर ये कहना है कि आज शाम तक जो कार्रवाई है मंत्री यांनी संवेदना व्यक्त केल्या। रेल मंत्री स्वतः ओरिसामध्ये गेले। काल सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रेल मंत्री आणि आम्ही आणि अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली।
तो राव साहब दानवे इस वक्त आप देख रहे थे, रेल राज्य मंत्री जो इस वक्त कुछ देर पहले हमसे बातचीत भी की TV9 भारतवर्ष से, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं इस रेल हादसे पर बात करने के लिए। हमारे साथ रामकृष्ण जी जुड़े हुए हैं रेलवे एक्सपर्ट के तौर पर, हमारे साथ विनोद दत्ता भी जुड़े हुए हैं, आप पूर्व मेंबर रह चुके हैं NDMA के। रामकृष्ण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले ये जो हादसा है ये कई लैप्सेस खड़े करता है कि क्या सिग्नल नहीं मिला होगा ट्रेनों को, 3 ट्रेनें आपस में कोलाइड होना बड़े लैप्सेस को, बड़ी लापरवाही को यहाँ पर उजागर करता है। आप क्या कहेंगे इस हादसे को देखकर? Yeah, so let me explain. So the railway tracks are divided into blocks. So blocks means for a 10-kilometer block, there will not be any signal. सर आप हिंदी में बोलिए। Yeah. So for every 10 kilometer, actually the block, it's a block and the signal nahi hai. Then what will happen is in that block, if the trains are coming and then colliding with each other. सर आपसे अनुरोध है आप so that is what हिंदी में अगर आप समझा पाएं दर्शकों को तो इजीली हम समझ पाएंगे। Yeah, I got it, but that's how it is. So when the blocks are not ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। पूर्व मेंबर NDMA के विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता जी, जब आप भारत में ऐसे किसी रेल हादसे की तस्वीर को याद करते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या इतना बड़ा हादसा इससे पहले कभी हुआ? क्योंकि एक जानकारी ये भी कि 1981 में बिहार के खगड़िया में ऐसा रेल हादसा हुआ था जिसमें 800 लोगों की जान गई थी। हाँ जी, देखिए ये बड़ी दुखद घटना है, और क्योंकि मैं आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ हूँ और विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ इंडियन रेलवेज के साथ, तो ये बताना चाहता हूँ कि 2016 के बाद ये एक बहुत बड़ा हादसा है। और रेलवे सेफ्टी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि रेलवे सेफ्टी बड़ी आला दर्जे की है। हालांकि ये विवेचना का विषय है कि इसमें पता चलेगा कि भाई कहाँ लैप्सेस हुए, क्योंकि हादसा बहुत गंभीर है और इतनी जानें चली गई हैं, इतने लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जो ARMVs वगैरह हैं, जो उनकी मेडिकल वैन्स हैं या उनकी जो रिकवरी वैन्स हैं, वो करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे जनरली रेडियल डिस्टेंस पे रखते हैं, और ये यकीन किया जाता है कि करीब 1 या 1.5 घंटे में वो इफेक्टिव हो जाते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए पहली हेल्प आती है वो हमेशा लोकल जो पॉपुलेशन है वहाँ से आती है। और इसमें भी हुआ चूंकि देर शाम ऐसी स्थिति आई है, अब तक देखिए रेस्क्यू चल रहा, अभी भी डेड बॉडीज निकाली जा रही है। रामकृष्ण जो कि रेलवे के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आई जस्ट वांट यू टू एक्सप्लेन अस द व्हाट इज द प्राइमा फेसिया रीजन फॉर दिस एक्सीडेंट। आपको क्या लगता है जो प्राइमा फेसिया कारण है, प्राथमिक कारण क्या है इस दुर्घटना के, आप किस तरह से देखते हैं इसको? So now actually my sense is that Indian Railway should move from block signaling to continuous signaling, because if with block signaling, if something happens within that 10-kilometer track, then it will not be under control. So they must have a continuous signaling. It will have a in-cab signaling so that any the train will be monitored all the time. आप क्या कह रहे हैं कि सिग्नलिंग का इशू है इसमें, साफ तौर पर नजर आ रहा है आपको? Yeah, we have to move towards the futuristic signaling where the train is continuously monitored all along the tracks. So that is what we should move towards. We can't leave it to, because this is like but Ramkrishna ji, how many kilometers you feel that this signal has been lost? Almost 10 kilometers in a block. 10 kilometers in that 10 kilometers there is no signal. So the train can go and then can come and nobody is monitoring it. That is a problem. ठीक है सर, So that is a problem. ठीक है रामकृष्ण सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें, रेलवे एक्सपर्ट रामकृष्ण हमारे साथ जुड़े, जो ये बता रहे कि लगभग 10 किलोमीटर का वो पूरा जो एरिया है वो हो सकता है जब सिग्नल की दिक्कत हुई। और आमतौर पर इस तस्वीर को, इस पूरे हादसे को देखकर के यही समझ में आ रहा है सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा हादसा पेश आया है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा सर, लौटेंगे आपके पास। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, जो वहां से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और उनकी ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं हमसफर एक्सप्रेस जब चल रहे थे, जब ये पटरी पे थे, तब पेंट्री कार का, उसका पेंट्री कार का क्या स्थिति था दिखाना आपको चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्याज और मिर्ची यहाँ पे कट रहे थे, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कर्मचारी, वो आलू यहाँ पे छील रहे थे। इसका मतलब यह है कि जब ये ट्रेन का हादसा हुआ
तब बहुत व्यस्तता थी। यहाँ पे देखिए, मैं आगे आना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ पेपर्स है जो कि किसको कितना खाना परोसा जाएगा। खड़गपुर एंड से यहाँ पे ये पेपर्स रखे हुए हैं। आजू बाजू यहाँ पे समोसा गिरे हुए हैं। यहाँ पे जो केविन्स वगैरह है वो यहाँ पे आप देखिए खाली है। इसको दूसरा जगह पे चलेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे शीशा टूटा हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए ट्रेन के अंदर पत्थर जो होते हैं वो पत्थर उठा के ये शीशा को तोड़ने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पत्थर है, तो इसको तोड़ने की कोशिश किया गया था ट्रेन के पत्थर से। अब दूसरा एक जगह पे आते हैं, यहाँ पे भगवान का पूजा होता था। देखिए यहाँ पे उनका फोटो गिरा हुआ है, यहाँ पे फूल गिरे हुए हैं। ये इनका मंदिर था और ये मंदिर यहाँ पे गिर गया। भगवान को भी यहाँ पे गिरना पड़ा जमीन पे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सोन पापड़ी है जो कि खाना परोसने के लिए यहाँ पे रखा गया था, वो यहाँ पे जमीन पे बिखरा हुआ है। किसी का जूता यहाँ पे बिखरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे हमसफर एक्सप्रेस के जो खाना था, यहाँ पे वो खाना यहाँ पे गिरा हुआ है। अंडे यहाँ पे गिरे हुए हैं, यहाँ पे आपका चिकन गिरा हुआ है। और देखिए कितना खाना यहाँ पे था जो कि पूरा नष्ट हो गया। और जो लोग यहाँ पे थे वो अपना जान बचा के भाग गए क्योंकि उनका ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पे खाना था, यहाँ पे अंडे थे, आलू था, वहाँ पे बिरयानी के राइस थे। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका लगा होगा ये ट्रेन को। उसका शीशा टूट गया है और करंट अभी भी चल रहा है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यहाँ पे इंतजाम रखा गया था। यहाँ पे आपका ओवन वगैरह अभी भी चल रहा है, लेकिन ये कोई व्यवहार करने की स्थिति में तब नहीं था जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट होने के बाद इसको किस तरह की झटके लगा था, ये दरवाजा से आप समझ सकते हैं। दरवाजा पूरा यहाँ पे बेंड हो चुका है। यहाँ पे जहाँ पे भी मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे पूरा शीशा ही शीशा है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये कोच में जो है किसी को यहाँ पे गंभीर चोट आए थे। देखिए यहाँ पे मैं अपना कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूंगा, यहाँ पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब किसी को गंभीर चोट आया था। हो सकता है जो व्यक्ति बाथरूम में बैठे हुए थे उनको गंभीर चोट आया है, इसीलिए वो यहाँ पे आए थे देखने के लिए क्या हुआ है। तो ये है जो हमसफर एक्सप्रेस है उसका पेंट्री कार, आपको अभी दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा संभाल के रहिए। देखिए यहाँ पे आगे की जो यहाँ पे पोस्ट है उसका क्या स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। ये पेंट्री कार है और जिसको खाना देना था, अगर कोई बीच में रहता तो सीधा यहाँ पे 10 फुट नीचे गड्ढे में गिर जाता चलती हुई ट्रेन में। और ये ट्रेन पूरा उलट गई और आप यहाँ पे देखिए क्या स्थिति बना हुआ है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे आगे आप देखिए, बाकी के दूर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बाकी के जो रेल के जो डिब्बे थे वो पूरा पलट गए हैं। और देखिए हमारे साथ इस वक्त रवि दत्ता भी जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं। रवि, आपकी हम रिपोर्ट देख रहे थे किस तरह से बोगियों को नुकसान हुआ। अभी आप इस वक्त कहां हैं और क्या रेल मंत्री और मुख्यमंत्री के आने के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कुछ और गति आई है, कुछ बदलाव आया है? पूरे ऑपरेशन को लेकर आप कुछ बता पाएंगे? देखिए इस वक्त मैं वो जगह पे हूँ, आपको पहले दिखाना चाहेंगे। आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो इंजन थे उसके वो कैसे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी है, वो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वाला वो जगह है जहाँ पे यहाँ पे जो इंजन है वो कैसे ऊपर चढ़ चुके हैं और एनडीआरएफ के जो जवान यहाँ पे है वो कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बैग रखा गया डेड बॉडी के कैरी करने के लिए। अंदर जो ये वाली पटरी है इसके अंदर कुछ बॉडीज़ है उसको एक एक करके निकाला जा रहा है। कैसे देख सकते हैं कि जैसे ये सामने जो है ये आप देख सकते हैं, जो सामान ले जाने के लिए जो होता है वो वेंडर कार ये है। और ये वेंडर कार की क्या स्थिति बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पता चलेगा, आप देखिएगा पता चल इतना बड़ा जो रेल की खंभा है वो कैसे यहाँ पे उलट गई है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो इसको दिखा सकते हैं। थोड़ा देखिए, हाँ ये गुड्स वाला है। देखिए इसमें क्या स्थिति है, लोगों की सामान यहाँ पे देखिए। हाँ जैसे कि क्या बोलिए, ये जो पोर्शन नीचे का है हाँ, ये ऊपर हो गया, ये पूरा ऐसा उलट गया है। ये उलट गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, देखिए ये वेंडर वाली पोर्शन है।
ये उलट गई है। इसका जो नीचे वाला था जिसमें चक्का लगा रहता है वो ऊपर चला गया है और जो छत रहती है वो नीचे चला गया है। कितने लोगों की कितने ज़रूरत के सामान जा रहे थे वो यहाँ पे उसका स्थिति हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हादसे हुए होंगे। मैं आपको फिर से ले चलता हूँ थोड़ा, देखिए फिर से एक बार आपको दिखा दे कि पीछे आप देख सकते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो यहाँ पे बोगीज़ है वो कैसे यहाँ पे उलट गई है और कैसे जो इंजन है वो मालगाड़ी के ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ पे और भी जो सिस्टर्स है वो यहाँ पे काम करने के लिए हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ कब से हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? 9 से आई हूँ। अच्छा, आप लोगों को काम क्या सौंपा गया है, मेनली क्या काम दिया गया है आप लोगों को? उनको यहाँ पर जो पेशेंट लोग यहाँ पर आए थे उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम आए हैं। तो मतलब अभी तक कोई पेशेंट आपको अभी तक यहाँ पे मिला है कि जो जिंदा थे? नहीं मिला है। सारे मर चुके हैं शायद नहीं, और निकल गए हैं। निकल गया, लेकिन अभी तक तो जो अंदर है तो उसमें कोई जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो आप लोग कितने लोग आए हैं, कितने लोग एक साथ काम करने आए हैं? कितने लोग आए हैं एक साथ काम करने के लिए? हम लोग 30 आए हैं। 30। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बालेश्वर जातीय हॉस्पिटल से आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए? बालेश्वर जातीय हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या काम सौंपा गया आप लोगों को? यहाँ पे एनडीआरएफ का देखभाल के लिए सौंपा गया है या तो फिर यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर कोई तकलीफ हुआ तो मतलब कोई हाथ पैर उठकर टूट गया है तो कट गया फिर उसका जिनको भी हम लोगों का फास्ट एड जरूरत होगा हम लोग देंगे। वो जिनको भी फास्ट एड जरूरत होगा उनको आप देंगे। तो देखिए 30 के तादाद में यहाँ पे जो नर्सेज है वो यहाँ पे आए हैं बालेश्वर से, और आप जिसका मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पे अगर आएंगे मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आने के लिए। देखिए आप दूर से देख सकते हैं कि कहाँ पे पुलिस खड़े हुए हैं, वहाँ पे दूर से आप देख सकते हैं। मतलब आप समझिए कि एलिवेशन वहाँ पे है कि लोग वहाँ पे भी खड़े हैं, तो मतलब इंजन के लेवल पे वहाँ पे खड़े हैं और उसके नीचे मालगाड़ी है। मैं यही बार बार कह रहा हूँ, अगर ये एक मालगाड़ी और एक ट्रेन जो है उसमें ना टक्कर हो के दो पैसेंजर ट्रेन या तो फिर जिसमें दोनों में लोग रहते हैं वैसे ट्रेन का टक्कर होता तो ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। हो सकता है कि यहाँ पे 3 ट्रेन का यहाँ पे टक्कर हुई है, लेकिन जो मेन ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस उसका टक्कर हुआ था एक गुड्स ट्रेन जो मालगाड़ी हम लोग कहते हैं उसके साथ टक्कर हुआ था। इसके चलते सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो नुकसान हुआ है उन पे बहुत लोगों की जान गई है, और दूसरा एक ट्रेन है जो कि शालीमार जामशेदपुर था, वो वाला भी बहुत लोग उसमें मरे हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे वो लोग। तार जो था हाई टेंशन जो तार है, ये जो तार में आपको दिखा रहे हैं ये जो तार है ये इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे, इसके चलते यहाँ पे डेथ हुई है। लेकिन यहाँ पे राहत कार्य अभी चल रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे, यहाँ पे रेल मंत्री आए थे, उसके बाद यहाँ पे राहत कार्य लगातार चल रहा है। और ये जो रूट है यहाँ से राहत, ये पूरा जगह को क्लीन करना या तो फिर इसको रूट को फिर से चालू करने के लिए मिनिमम 6 दिन 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हेवी लोड्स है जिसको ठीक करने के लिए यहाँ पे लोग पहले से ही लग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एनडीआरएफ का जो टीम है वो लगातार शिफ्ट में काम कर रहे हैं। कुछ लोग बैठ रहे हैं, फिर कुछ लोग काम कर रहे हैं, फिर कुछ लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जो बोगीज़ होते हैं, ओरिजिनली बोगी कैसे दिखने में होता है वो आप देखिए। ये है लगेज गुड्स ट्रेन, और आप देखिए यहाँ पे उसका स्थिति क्या बना है जिसके ऊपर एक ट्रेन चढ़ जाती है। तो समझ सकते हैं आप यहाँ से कि लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें लोगों की दिक्कत आ रही है, एनडीआरएफ को दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो डेड बॉडीज अंदर है उसको निकालने की काम किया जा रहा है। बिल्कुल, रवि हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि दत्ता इस वक्त मौके घटना पर हैं, और एक एक बात रवि, आसपास के कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है? 900 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हाँ देखिए, घायल जो हैं करीब 900 के करीब हैं। यहाँ पे आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा था कल रात में जब मैं यहाँ आ रहा था तभी मैं देख रहा था बहुत सारे एम्बुलेंसेज
शहर की तरफ जा रहा है, पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि थोड़ा दूर है, वहाँ जाने से कोई पेशेंट बन जाएगा तो क्रिटिकल केयर यूनिट एम्बुलेंस में उनको लेके वहाँ पे जा रहे हैं। और कुछ एम्बुलेंसेज यहाँ पे हैं, करीब जैसे कि मेरा साथी कह रहा था, करीब 200 से 300 ऐसे माफ़ कीजिएगा 250 से 300 ऐसे एम्बुलेंसेज लगाए गए हैं काम में। कोलकाता से 25 एम्बुलेंस भेजे गए, डॉक्टर्स का टीम भेजे गए। और आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे नर्सेज के जो टीम है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा एक ट्रेन की मतलब धक्का कितना जोर लग सकता है, कितना दूर ट्रेन यहाँ पे धक्का लगा था। और आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ये कितना दूर आके गिरा है। इससे साफ साफ पता चलता है कि कितना ज़ोर का यहाँ पे टक्कर हुआ था। लेकिन आखिरकार ये टक्कर हुआ क्यों, एक खड़ी हुई मालगाड़ी पे क्यों कोरोमंडल एक्सप्रेस आके चढ़ गया और क्यों ये बहुत बड़ा हादसा जो सांप्रतिक समय में आप देश जो ट्रैक डैमेज हुआ हो उसकी तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या? जो कोच एक दूसरे के ऊपर रैम कर गए, चढ़ गए हैं, उनकी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? अगर एक बार दिखाएं जरा उस लोकेशन पे जहां आप मौजूद है, वहां से अगर आप दिखा पाए तो। देखिए मैं तो एकदम सामने हूँ, यहाँ से जाना आगे मुश्किल है और यहाँ से जाना आगे मना भी है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए जो ट्रेन की बोगीज़ है वो कैसे, जैसे सामने आप देख सकते हैं कैसे इसको तोड़ मरोड़ दिया गया है, जैसे कि मानो कि कोई बच्चों का खिलौना खेला है। तो ऐसे हुआ है, इतना भयंकर ये घटना घटी है। आपको थोड़ा नज़दीक और लेके जाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे, जैसे एक इंजन कैसे एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इंजन का नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं है, जो सारे चक्के वक्के थे वो नीचे गिर गए हैं, खोल के गिर गए हैं। और ये जो इंजन है लग रहा है कोई एक डिब्बा जो है ऊपर उठा दिया है और वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। आप लोग काम कर रहे हैं, कितने बजे से काम कर रहे हैं? सर बताएंगे, कल रात से आए सर। सर आप लोग यहाँ पे कितने बजे से काम कर रहे हैं? कितने बजे से काम कर रहे हैं? कल जैसे इंसिडेंट हुआ हमारा टीम यहाँ पर पहुँच गए, जो बालेश्वर में RSC टीम। उसके बाद हम कटक मंडली से हमारा कमांडेंट सर के नेतृत्व में हम सब यहाँ पर आए और हम यहीं से हम करीब 8:30 पहला टीम हमारा पहुँच गया था। बाद में सभी हमारे 6 टीम पहले पहुँच गया, फिर बाद में टीमें आए और वहीं से हम ऑपरेशन शुरू करके रखे हैं। अभी तक आप लोगों ने कितना बॉडी रेस्क्यू किया यहाँ से? अभी तो अपडेट हमारे अधिकारी रख रहे हैं, गिनती है। बहुत सारी टीमें अलग अलग निकाला गया है, अभी अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर लगा। यहाँ से हम करीब 30 बॉडी हम रिट्रीव कर चुके हैं इस बोगी से। 30 करीब। अच्छा चलिए, आपके पास आ रहा है सर, आपको एक बार दिखा देते हैं। इनका कहना है कि NDRF के ये यहाँ के चीफ है, इनका कहना है सिर्फ ये बोगी से 2nd क्लास लिखा हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, यहाँ से इन्होंने 30 बॉडी निकाला है। सर आप तो बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस में जाते हैं, ऐसे दर्दनाक जो किस्से हैं या तो फिर ऐसे दर्दनाक वारदात जो है कहीं देखे हैं आपने? ये तो बहुत यूनिक ऐसा टाइप का एक डिजास्टर है, बहुत बड़े तौर का डिजास्टर है। तो ऐसे डिजास्टर कैसे ना हो उसके लिए हमें सब सतर्क रहना पड़ेगा और NDRF हर तरह के लिए सक्षम है इस ऐसी टाइप का डिजास्टर का लड़ाई करने के लिए और लोगों की मदद करने। हर तरफ NDRF का टीम मौजूद रहता है और NDRF तत्क्षणात यहाँ पर ऑपरेशन करता है। अच्छा चलिए, आप NDRF के तरफ से तो है, आप बोल रहे हैं कि ये बहुत ही यूनिक टाइप का एक घटना है जहाँ पे इतने लोगों की मौत हो चुका है, लेकिन आपको कहीं भी सर कुछ भी पता चल रहा है कि कैसे हो सकता है ये घटना? इसका कोई भनक आपको लग रही है कि कैसे हो सकता है? ये टेक्निकल टीम जो रेलवे के ये बता सकते हैं, क्योंकि जब से हम आए हैं यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको हमने अंजाम दिया। पहले हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी वही था कि हम कैसे और रेस्क्यू ऑपरेशन दी, बाकी हमारे अधिकारीगण हैं। ठीक है,